नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडियो पे। आज हम बात करेंगे कि क्या मोदी सरकार अंबानी अडानी की सरकार है, क्या मोदी सरकार अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो लैपटॉप हम इंपोर्ट करते थे उसे बैन कर रही है। और जैसे कि लैपटॉप अंबानी जी ने लॉन्च किया, यानी रिलायंस का जो लैपटॉप है, जो यानी कि उसकी कीमत लगभग 16,999 मतलब 17,000 के लगभग आसपास है। तो इसी वजह से क्या मोदी सरकार लैपटॉप के इंपोर्ट्स पर बैन कर रही है, इन सारी बातों का आज विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। देखिए सरकार ने कब क्या किया कनेक्शन। देखिए जियो लैपटॉप का और बैन ऑन कंप्यूटर का ये कौन पूछ रहा है? अपोजिशन पार्टी पूछ रही है सरकार को कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जियो का लैपटॉप अभी फिलहाल कोई 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। और 2-3 दिन पहले लॉन्च होने के बाद जल्द से ही अगर गवर्नमेंट इस पर जो लैपटॉप हम इंपोर्ट करते थे अलग अलग देशों से, जैसे कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वहां से इंपोर्ट करते थे, उसे बैन करने के बाद अब गवर्नमेंट इससे क्या कहेगी। देखिए अलग अलग जो पॉलिटिशियंस है वो पूछ रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस है या नहीं। अभी इसको सरकार जवाब क्या दे रही है कि हम इसे इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि हम जो मेक इन इंडिया के तहत एक कैंपेन चला रहे हैं उसे सफल करने के लिए। तो भैया आपने पिछले 2-3 सालों में क्यों नहीं किया? पिछले इतना टाइम क्यों लगाया? क्योंकि मेक इन इंडिया तो 4-5-6 साल हो गए उसको लॉन्च किए हुए। मेरे ख्याल से 2017 में कुछ तो भी मेक इन इंडिया आया, 18 में कुछ तो भी लॉन्च किया था। तो उस वक्त आपने ऐसा क्यों कदम नहीं उठाया? अभी भी क्यों उठाया? जैसे ही रिलायंस का लैपटॉप मार्केट में आया आपने इंपोर्ट सैंक्शन लगा दिए। तो ये जो अपोजिशन है उनका तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें इससे फायदा क्या होगा, हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। देखिए लैपटॉप रिलायंस का क्या है, 499 का है। मैंने 16,900 बताया था, 999 का। तो ये क्या है, जियो बुक इंडिया में लॉन्च हो रहा है 16,000। अभी 16,000 में मोबाइल आता है। मोबाइल के रेट में अगर लैपटॉप आए तो अगर वो अच्छा होगा तो मोबाइल के बदले ज्यादातर लोग लैपटॉप भी खरीदेंगे ना। मोबाइल सादा करेंगे, खरीदेंगे, उसके बाद लैपटॉप खरीदेंगे। तो इसी वजह से जो हमारा डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बूम फिर से आएगा, जैसे जियो ने लाया था। तो वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम मेक इन इंडिया के तहत, यानी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट सैंक्शन लगा दी है लैपटॉप पर। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? देखिए हमारा इंडिया है ना अभी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि कोई भी वस्तु आप दूसरे देश में बनाए और उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके हमारे देश में सीधा बेचिए। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, हम वैसा नहीं करने हैं। जैसे देखिए अभी आप सभी के मन में एक सवाल आएगा कि क्या हम अभी एप्पल के लैपटॉप नहीं खरीद, आईपैड, मैकबुक ये नहीं खरीद पाएंगे? खरीद पाएंगे, लेकिन कब? जब एप्पल की, मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा, मुझे नहीं पता उसकी इंडिया में है या नहीं। कभी जब एप्पल ने, जैसे कि चाइना में एप्पल का प्लांट है, तो वैसा अगर वो इंडिया में वो अपना प्लांट लगाता है, जैसे कि टेस्ला ने पुणे में एक विमान नगर में अपना एक ऑफिस रेंट पे लिया है, तो वैसे ही अगर एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, डेल अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, एसर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, तब क्या फायदा होगा आपको? जीडीपी भी बढ़ेगी, रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी। उससे जो लैपटॉप की कीमतें है ना वो कम होगी, क्योंकि हम अगर बाहर से बने बनाए लैपटॉप हम इंपोर्ट करेंगे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो वो महंगे होती है। अगर वही लैपटॉप इंडिया में बनेंगे तो इंडिया का सामान उसमें लगेगा, इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा और वो लैपटॉप हमारे लिए सस्ता होगा कंपेयर टू जो हम इंपोर्ट करते थे पहले। और ये तो गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन लैपटॉप जो जियो ने लॉन्च किया उसके बाद देखिए अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजरात की सरकार ने कहा है कि हम जियो के लैपटॉप देंगे अपने अपने अधिकारी को। उसको मैं वेरीफाई नहीं कर रहा वो न्यूज क्या है, लेकिन अभी ये कोइंसिडेंस है या नहीं है इस पे मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई कंपनी बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में बनाएगी तो उससे हमें फायदा ज्यादा होगा ना, हमें लैपटॉप सस्ता मिलेगा। तो हम कोइंसिडेंस का क्यों देखें? कोइंसिडेंस अगर होगा भी तो सर, चाहे भी वो अगर अंबानी को फायदा पहुंचाए तो वो भी यहाँ के ही है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को, जो अपोजिशन पार्टीज है उनका तो पता नहीं, लेकिन हमें फायदा जरूर होगा इससे। क्योंकि टेस्ला ने कहा क्या था कि टेस्ला इंडिया में प्लांट बनाएगी और 20 लाख तक की एक कार बनाएगी, तो इससे फायदा हमें होगा। अगर मतलब पहले क्या होता था कि टेस्ला क्या कह रही थी कि हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे। देखिए अगर चाइना से इंपोर्ट किया, ये चाइना ये इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ने क्या कहा था, अगर आप चाइना से कार यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो हम 100% उस पर टैक्स लगाएंगे, टैरिफ।
मतलब देखिए, अगर 20 लाख की कार चाइना में बनी और उसको इंडिया में इंपोर्ट किया तो 20 लाख की कार कितने की हो जाएगी? 40 लाख की। तो 40 लाख में कार कोई खरीदेगा क्या इंडिया में? लेकिन वही कार अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गई तो उसकी कीमत होगी 20 लाख। 20 लाख में कोई भी खरीद सकता है कार, क्योंकि 20 लाख अच्छी भली ढंग से की कार आने के लिए 10 से आगे लगते हैं पैसे, 10 लाख से। तो यही गवर्नमेंट का कहना है कि हम लैपटॉप को भी इसी तरह बनाएंगे। कोई भी कंपनी बाहर से हमारे यहाँ पे सामान इंपोर्ट करके नहीं चला सकती, क्योंकि हम सबसे बड़ी मार्केट है और हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी को। तो अगर आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।